जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एज़ यूजुअल हमारा जो सेशन है जी वो तीन हिस्सों पे कंसिस्ट ऑफ होगा। सबसे पहले तो हम इसके जो टैक्सेस के अपडेट्स पाँच हैं वो शेयर करेंगे। उसके बाद सेल टैक्स में कुछ टर्म यूज़ होती हैं उस पर बात होगी। और तीसरे नंबर पे फिर हम लोग शेयर करेंगे जो टैक्स मैनेजर का कोर्स है उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपसे मैं शेयर करूँगा। जी सबसे पहले जी मैं टैक्सेस के जो पांच अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। ये मैं पेस्ट कर रहा हूँ जी। पहला ये बेसिकली रिलेट करता है जी कि जो कमिश्नर इनर रेवेन्यू है वो किसी भी बंदे को नोटिस दे सकते हैं फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स जो माइनर या डिपेंडेंट्स के नाम पे होंगे। बेसिकली ये कट शॉर्ट ये है कि इसमें 116 सेक्शन है जो ये बताता है कि आपने अपने एसेट्स स्पाउस के डिपेंडेंट्स के वो आपने इसमें शो करने होते हैं। अच्छा एक बात, अब फिर इसमें जो एसेट आपने ट्रांसफ़र किए हैं या गिफ्ट किए हैं वो शो करने होते हैं। फिर उसके बाद जो आपने रिकन्सिलेशन है वो बना के देनी है, वेल्थ रिकन्सिलेशन। फिर जो आपके पर्सनल एक्सपेंडिचर है वो आए हैं। फिर इसमें कौन कौन से लोग हैं, इंडिविजुअल जो रेजिडेंट हैं उनके लिए तो अब लाजमी है वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना। फिर जो मेंबर एओपी हैं या आपकी अदर देन कंपनी एंड एओपी आप इंडिविजुअल और एफटीआर में आपकी इनकम फॉल करती है तो आपको रेजिडेंट के तौर पे आपको वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना लाजमी है। तो ये नोटिस बेसिकली उन लोगों को आ सकता है। ये पहला अपडेट। दूसरा अपडेट जी मैं आपके सामने ला रहा हूँ जी। ये दूसरा अपडेट है। बेसिकली ओवरऑल व्यू जो मैं है वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इसमें मेनली ये हुआ है कि सेविंग स्कीम्स के अंदर आपको पता है नेशनल सेविंग स्कीम में डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स हैं, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है, शोधा के अकाउंट्स हैं। तो उनमें तकरीबन सब के अंदर जो है वो इंटरेस्ट रेट, क्योंकि आपको पता है अब ट्रांजैक्शन तो इतनी हो नहीं रही तो इंटरेस्ट रेट चूँकि बैंक ने भी कम किया तो इसलिए इन्वेस्टमेंट पे भी वो उन्होंने सबका जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है जो इन्वेस्टमेंट पे होगा उन्होंने कम कर दिया। ये बेसिकली मेन चीज़ है। और हर एक को जो जो मैंने कैटेगरीज बताई है उसमें सब में थोड़ा थोड़ा रिड्यूस उन्होंने किया, एक्सेप्ट जो आपका स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट जो 12 मंथ्स वाला है उसमें थोड़ा सा इंक्रीज किया है जी। ये आपकी सेकंड, ये इफेक्टिव डेट इसकी जी 2 जून है। तो 2 जून से जो इन्वेस्टमेंट होगी उससे उस पर जो प्रॉफिट ड्यू होगा और ऑनवर्ड जो चलेगा इसके ऊपर वो इस जो स्पेसिफाइड रेट होगा रिड्यूस जो कर दिया उसके मुताबिक उसको रिटर्न मिलेगा। ये दूसरी थी जी। मैं तीसरी अपडेट की तरफ चलता हूँ जी। एफबीआर ने बेसिकली जी जो इंपोर्ट ऑफ प्लास्टिक आइटम्स हैं अगर आप उसको आगे एक्सपोर्ट कर देंगे बाद में तो उसके ऊपर जो ड्यूटी है उसकी स्पेसिफाइड कंडीशन है वो अगर आप मेट कर देते हैं तो 10 आइटम्स हैं वो पैकेजिंग मटेरियल भी उसके अंदर शामिल है। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसको इंपोर्ट करेंगे और पूरी कंडीशंस को मेट करेंगे तो उन्होंने रेट भी बता दिया ₹5.42 पर किलोग्राम के हिसाब से वो आपको इसमें जो है वो वापस कर देंगे। बेसिकली ड्रा बैक इसका कस्टम ड्यूटी का उसके ऊपर मिल जाएगा, रीपेमेंट आपको मिल जाएगी। ये तीसरा जी आपका उसमें कंडीशन लिखी हुई है कि आप जाहिर बात है इंपोर्ट करेंगे, एप्लीकेशन देंगे, स्पेसिफाइड टाइम होगा उसमें जीडी में आप लिखेंगे कि मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है, फिर रेट आएगा, सारा कुछ आप उसके अंदर मेंशन करेंगे और स्पेसिफाइड टाइम के अंदर करेंगे तो आपको वो ड्यूटी जो है वो रीपेमेंट उसकी हो जाएगी। जी चौथा जी आज का जो चौथी जो टैक्सेस अपडेट है वो बेसिकली रिलेट कर रहा है कि देखिए सेल टैक्स के अंदर फर्दर सेल टैक्स जो है वो लगा हुआ है। पहले 1% था 2014 टैक्स ईयर में, फिर उसके बाद 16 के अंदर टैक्स ईयर में ये हो गया 2%, फिर 18 के टैक्स ईयर में जो फाइनेंस एक्ट जो था जो 19 का टैक्स ईयर बनेगा उसके अंदर वो उन्होंने उसको 3% कर दिया। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखें ये नहीं था कि लोगों से टैक्स कलेक्ट करना है, इसका ऑब्जेक्टिव था कि आपने उनको
जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना है और उनको नेट के अंदर लेके आना है। अब इंस्टेड ऑफ ट्रेसिंग दी पर्सन, क्योंकि अब आपको पता ऑनलाइन सिस्टम है, सारा डाटा उसके अंदर अवेलेबल है, तो बेहतर ये होगा कि उन लोगों को नेट में लाया जाए, बजाय ये कि सिर्फ टैक्स कलेक्ट करके तो सिर्फ जो फील्ड ऑफिसर्स हैं या बाकी लोग हैं उनके ऊपर छोड़ दिया जाए। ये जी ये फोर्थ टैक्सेस अपडेट था। मैं फिफ्थ की तरफ चल रहा हूँ। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। जो अमेंडमेंट अभी आपके सामने जो सजेशन आई है, बेसिकली ये सजेशन ये आई है कि आप सेल टैक्स का जो रिकॉर्ड है उसको 6 साल की निस्बत जो सेक्शन 24 में है उसको 3 साल का कर दें, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो 3 साल तक ही उन्होंने जो है उसके बारे में सवाल किया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि ऑडिट के होते हुए जब मर्जी जो ऑडिट हो सकता है और उसमें विदाउट डिले के आप कर सकते हैं, तो फिर 6 साल का रिकॉर्ड रखने का कोई जवाब रह नहीं जाता। ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि जब वो टाइम बार्ड होने लगता है, तो जब टाइम बार्ड ट्रांजेक्शन को फ़ौरन ही अनड्यू डिमांड्स को क्रिएट करके वो लोगों को परेशान भी किया जाता है, और वो फिर वो क्या होता है कि वो हैरिशमेंट और प्रेशराइज लोग हो जाते हैं। सो इंस्टेड ऑफ क्वीरीज में पड़ा रहे, बेहतर ये है कि इसका टेन्योर जो है उसको 6 से कम करके 3 साल कर दिया जाए। अब देखें किस हद तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है या अडोप्शन होती है, वो एक बात की बात है। ये तो थे जी आज के टैक्सेस के अपडेट्स। अब मैं चाह रहा हूँ आज का जो टॉपिक जो शेयरिंग करनी है वो आपके साथ कर रहा हूँ। जी ये कुछ टर्म्स हैं जी, बेसिकली टर्म्स है। सबसे पहले टैक्सेबल सप्लाईज है। ऑब्वियसली टैक्सेबल सप्लाईज के अंदर जीरो रेटेड सप्लाई शामिल है, और लेकिन ये अदर दैन एग्जाम सप्लाईज है। फिर उसके बाद दूसरा जो टर्म है वो है जीरो रेटेड सप्लाई है। ये अदर देन एग्जाम जो सप्लाई होएगी वो 0% जिस पे सेल टैक्स चार्ज होता है। और तीसरे नंबर पे आता है जी एग्जाम सप्लाईज है। जीरो रेटेड जो पहले वाला वो सेक्शन 4 के अंदर है, और जो एग्जाम है आपका सेक्शन 13 के अंदर है, और 6 शेड्यूल और अदरवाइज जो आप पढ़ेंगे जहाँ जहाँ जो एग्जाम्शन है उसके अंदर वो एग्जाम्प्ट हो जाती है। अब मेनली जो फ़र्क है इनके अंदर वो ये है जीरो रेटेड और एग्जाम्प्ट के अंदर कि अगर आप सिर्फ जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हैं और आपको रिफंड चाहिए तो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना लाजमी है। और एक बात, और दूसरी बात यह है कि अगर आप सिर्फ एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है। जो सेल टैक्स जो जीरो रेटेड वाला जो रजिस्टर्ड होगा वो इनवाइस इशू कर सकता है, और एग्जाम्प्ट वाला इनवाइस अगर है वो नहीं रजिस्टर्ड तो इशू करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी तरह रिकॉर्ड जो है जीरो रेटेड वाले को रजिस्टर्ड है तो रखना लाजमी है, जबकि एग्जाम्प्ट वाले को लाजमी नहीं है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है वैसे भी। फिर इसमें जो इनपुट है वो जीरो रेटेड का आप क्लेम कर सकते हैं, और उसकी एडजस्टमेंट या रिफंड जो भी आपका प्रोसेस है वो करके आप कर सकते हैं। जबकि एग्जाम सप्लाईज में अगर आप रजिस्टर्ड भी हैं तो आपको इनपुट अलाउ नहीं होता। तो ये आज का टॉपिक था जी जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। अब मैं कुछ जो बेनिफिट्स हैं कुछ आपके साथ वो जो हमारे सेशन के हैं वो आपके साथ जो हम टैक्स मैनेजर का कोर्स करा रहे हैं वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जी ये हर वीडियो में जी कोशिश हम करते हैं लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें ये है कि हमने टैक्स मैनेजर का पिछले 3 साल से कोर्स शुरू किया हुआ है। तो इसमें वैसे तो एजुकेशन तो हम लोगों को दे ही रहे हैं, वो अपनी जगह पे है, वो क्लासेस चलती रहती हैं, वो चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी हो, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हो, या ICMAP हो, ICAP हो, वर्चुअल यूनिवर्सिटी हो, UMT हो, और लाहौर टैक्स बार हो, मुल्तान टैक्स बार हो, सेमिनार्स और टैक्सेस के ये सारी चीज़ें तो हम करते ही रहते हैं। लेकिन टैक्स मैनेजर का कोर्स बड़ी मार्की रिसर्च के बाद हम लोगों ने इसके अंदर शुरू किया है। इसके बेसिकली इसका स्कोप बड़ा जो वाइड है वो इस सेंस में है कि इसमें प्रैक्टिकल, टेक्निकल और लीगल सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। इसमें एडमिशन फ्री है जी, सिक्योरिटी डिपॉजिट कोई नहीं है, इसमें डिस्काउंट है जी डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए केस टू केस बेसिस पे। प्लस इसके अंदर जो मटेरियल हमने कवर किया हुआ है
वो उसकी बुक हमारी जो है 10th एडिशन वो फ्री है लोगों के लिए। इसमें स्लाइड्स हम लोगों को फ्री देते हैं, इसमें एमसीक्यूज डाले हुए हैं हमने विद सॉल्यूशंस के। पास पेपर्स सी और आईसीएमपी के उसके 15 साल के पेपर्स हैं, जिसको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज अरेंज किया है। और प्लस हमने क्या किया है कि इसके अंदर जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व किया है लेटेस्ट लॉ के मुताबिक। फिर इसके बाद हमारे कॉन्टैक्ट नंबर इसमें गिवन है, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो स्टूडेंट को तो वो डायरेक्ट हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे क्वेश्चन कर सकता है। ये लास्ट 10 ईयर से जी हम तमाम लोगों को नंबर्स अपने दे रहे हैं, सिर्फ ये नहीं है कि उसको फ्री किया तो उसके बाद उसके साथ कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बुक के अंदर या नॉलेज शेयरिंग पर्पज़ के लिए वो हमारे साथ कर सकता है। इसके अलावा हमने अपने लिंक सारे जो है वो इसके अंदर मेंशन कर दिए हैं, वो चाहे फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है या व्हाट्सएप है, वो इसमें गिवन है। अब आखिरी ये है कि हमने एक चैनल जी यूट्यूब का बनाया है, तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है उसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसमें 140 प्लस वीडियोस अवेलेबल है। अगर कोई उस पर ट्रायल बेसिस पे अगर उसको चेक करना चाहे, फ़ायदा उठाना चाहे तो वो उससे उठा सकता है। मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया जी। तो आज तक के लिए इतना ही है जी। आप अब मैं इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़ जी।